आएगा। तो क्रोध जो संसार की ओर है वो भगवान की ओर चला जाए। क्रोध जो आप संसार पर करते हैं वो पलटकर आप पर वार करता है, आपका मन दुखी होता है, आपका मन शांत होता है। अगर वही क्रोध मान लीजिए आपका प्रभु की ओर चला जाए, ईश्वर की ओर चला जाए, आप इसलिए कहता हूं उनके सामने बैठिए, 10 मिनट प्रतिदिन बैठिए, बातचीत कीजिए। कभी मन का विकार हो तो उनके चरणों में अर्पण कीजिए। कोई क्रोध आया है किसी कारण से तो इनके चरणों में अर्पण कर दीजिए। कोई मत सरता है इनके चरणों में अर्पण कर दीजिए। किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, अगर उसका रूपांतरण हो जाए किसी तरीके से। कथा में क्या होता है, आप अशांत आए हैं, मन बड़ा विक्षेपित है, मन अशांत है, आप आकर बैठे, 4 घंटे बैठ गए, बैठते बैठते भगवान की लीला सुनते सुनते क्या हो गया, मन शांत हो गया। माने ऊर्जा तो थी जब आए थे, एक नेगेटिव फॉर्म में ऊर्जा थी, लेकिन बैठे बैठे आपको पता नहीं लगा। वो वही ऊर्जा जो विक्षेपित थी, जो डिस्टर्ब थी आपके मन की ऊर्जा, बैठते बैठते वही ऊर्जा क्या होगी, रूपांतरण होगी, तभी मन शांत हुआ। वरना 4 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जो आपका मन विक्षेपित था, आपका इंटरनल ज्योमेट्रिकल पैटर्न बहुत डिस्टर्ब था, वो बैठते बैठते एकदम रेगुलर पैटर्न में क्यों आ गया, एकदम शांति क्यों आ गई, एकदम आपको सुकून क्यों मिल गया। माने भीतर की बिगड़ी हुई ऊर्जा कहीं रूपांतरण हुई है, आपको नहीं पता लगा, आपको पता नहीं लगा, लेकिन रस लेते लेते क्या हो गया, वो ऑटोमेटिकली रूपांतरण हो गया, अपने आप ट्रांसफर हो गई। आए थे किसी पर बड़ा घर में झगड़ा था, क्रोध करके आए, मन दुखी था, आकर बैठे, सुनते 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 क्या हुआ, क्रोध चला गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रेम में। ऑटोमेटिकली आपको पता नहीं लगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा को रूपांतरण करने के लिए एक जगह चाहिए, एक स्पेस चाहिए बीच में कि रूपांतरण हो पाए। कोई सामने ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए जो रूपांतरण कर पाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा को दबाने का प्रयत्न करते हैं, अपनी ऊर्जा को खत्म करने का प्रयत्न करते हैं। खत्म हो नहीं सकती, भले कोई भी क्यों ना हो, बड़े बड़े दावे क्यों ना कर ले, नहीं हो सकती खत्म। रूपांतरण हो सकती है। क्रोध की ऊर्जा थी, उसे आप प्रेम की ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके अंदर मद था, अहम था, मत्सरता थी, जो ईगो आपकी संसार की ओर है। ध्यान दीजिए, कोई आपकी बहुत प्रशंसा करता है, बड़ी तारीफ करता है, आप बड़े प्यारे हैं, आपका स्वभाव बड़ा अच्छा है, आपकी भाषा बड़ी मीठी है, हम कितना खुश हो जाते हैं। कोई आपको कह रहा है आप बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं, आज अच्छे वस्त्र पहने, बड़े प्यारे लग रहे हैं, आपकी भाषा कितनी मीठी है। हम क्या करते हैं, कितने खुश हो गए, तारीफ हुई, स्वाभाविक आप खुश हो गए। और कोई अचानक कह दे आप इतने सुंदर लग रहे हैं कि देखने का दिल नहीं कर रहा, फिर हालत देखो कैसी हो जाएगी। कोई 2-4 गाली आपको दे दे, आपका मन कैसा डिस्टर्ब हो जाएगा, एकदम डिस्टर्ब हो जाओगे, आग भोला हो जाओगे। हो सका सामने वाला ऐसा बंदा हो, आप मार सके तो मार सकते हो, गाली दे सकते हो, नहीं दे पाओगे तो अपन उड़ते रहोगे। माने डिस्टर्ब हुए, तारीफ की, प्रशंसा की तो फूल गए, किसी ने आपको गाली दी तो मन बिगड़ गया। ये दोनों हालातों में जो प्रशंसा होने पर फूल रहा है, खुश हो रहा है, और गाली देने पर डिस्टर्ब हो रहा है, ये कौन है, ये आपका अहम है, आप नहीं है। दोनों में फर्क है। आपको कुछ नहीं हुआ, ये जो आपके अंदर ईगो है ना, ईगो डिस्टर्ब होती है। जब आपकी प्रशंसा करते हैं ईगो फूलती है, और जब आपको कोई गाली देता है तो आपकी ईगो डिस्टर्ब हो जाती है। बस उसी बात को समझना है। अच्छा यही है कि जैसी एनर्जी है उस एनर्जी को ट्रांसफर करने का प्रयत्न कीजिए। सबसे अच्छा माध्यम क्या, वेद व्यास क्या कह रहे हैं, डिस्टर्ब है वेद व्यास। इस तारा पुराण लिख दिए मैंने, सब कुछ कर दिया मैंने, इतना ज्ञान इकट्ठा कर दिया, फिर भी मन को शांति क्यों नहीं मिल रही। तो तरीका कौन बता रहे हैं, एक सदगुरु नारद जी महाराज बता रहे हैं। बोले एनर्जी डिस्टर्ब ही रहेगी। कारण क्या है, क्योंकि आप इस एनर्जी को, इस शांति को कहीं और खोज रहे हैं। तरीका गलत है आपका। वो चाहिए अखंड स्मृति चाहिए तो तरीका एक है, प्रभु की लीला में आइए, भगवान की लीला का चिंतन कीजिए, प्रभु का स्मरण कीजिए, नित्य प्रतिदिन सेवा कथा रस्म हो नितराम पीबतम। जितना नित्य प्रति पिएंगे आपको पता नहीं लगेगा कब आपकी एनर्जी डिस्टर्ब एनर्जी एकदम रेगुलर हो गई, कब आपका मन शांत हो गया, कब आपके मन में सुकून आ गया, कब चेहरे पर एक अलौकिकता आ जाएगी, पता नहीं लगेगा। एक व्यक्ति बड़ा कमजोर है, उसे अच्छी खुराक का संदेश दे दिया जाता है, अच्छी खुराक खाइए, फल खाइए, ये चीजें खाइए। वो धीरे धीरे खाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये तो है नहीं कि एक दिन में इकट्ठा ही खा ले।
तो चेहरे पे नूर आ जाएगा। अब चेहरा डिस्टर्ब है, आप बोलो कि एक ही दिन में इतना भजन कर लो तो चेहरे पर नूर आ जाएगा, नहीं होगा धीरे धीरे। सेवा कथा रस्म हो नितराम पीबतो, नित्य प्रति कीजिए, धीरे धीरे आपको भी खबर नहीं लगेगी, बदलने लगेंगे आप, मन शांत होने लगेगा, मन आनंद से भरने लगेगा। एक स्कूल, एक हल्की सी अंतर की एक शक्ति, इसलिए प्रतिदिन कुछ समय निकालिए। अब आइए यहाँ पर, अब शुभदेव क्या कह रहे हैं, यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद स्वर्णम यदर्णम लोकस्य सद्यो विदोनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। इन्हीं का कीर्तन कीजिए, प्रभु का स्मरण कीजिए, कुछ भी करने हैं हर काम में उनका स्मरण करते रहिए। फिर कहते तपस्विनो दान पराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विधे सुमंगला क्षेमं न विदन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मनस्वी तपस्वी दिन रात साधनाएं करते हैं, किनके लिए, एक प्रभु की झलक पाने के लिए, एक भगवान को देखने के लिए, भगवान का महाप्रसाद लेने के लिए। इसलिए संदेश एक ही, आप कुछ भी कीजिए लेकिन अपनी स्मृति कहाँ रखिए, प्रभु में रखिए। जैसे एक माँ कुछ भी करती है लेकिन उसकी स्मृति कहाँ रहती है, अपने छोटे बच्चे में। वो इधर सब्जी बनाएगी, बच्चा कहीं सीढ़ियों की तरफ न चला जाए, उसका ध्यान वहां भी है। लेकिन आप सबने ऐसा किया होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी बच्चा वहां तक पहुंच नहीं पाया होगा, बच्चे को कुछ हुआ नहीं होगा और आपकी सब्जी भाजी भी सही बनी होगी। क्यों, ध्यान यहाँ भी है और अंतर स्मृति कहाँ है, वो बच्चे में भी है। बिल्कुल वही, आप कुछ भी काम करते रहिए लेकिन अंतर्मन कहाँ रखिए, गोविंद के श्री चरणों में। कुछ भी काम करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, रात दिन प्रभु का ध्यान धरते रहो। पाप की वासनाएं घटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर वक्त विश्वास कीजिए, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, दर्श दे देंगे हमको कभी ना कभी, दर्श दे देंगे हमको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर वक्त कोई भी काम करते हैं लेकिन नित्य प्रति स्मृति का रखिए, अपने श्री हरि के चरण पीछे बैठिए, पीछे 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 अपनी स्मृति केवल गोविंद के श्री चरणों में रखिए, मन केवल इन्हीं के चरणों में अर्पित हो जाए। हर वक्त स्मरण कीजिए गोविंद के परम प्रेम का और नित्य प्रति लीला सुनते रहिए। कोई एक लीला का चिंतन कीजिए लेकिन इस कदर कि आप डूब जाए। श्रीधर जी महाराज जी का नाम आपने सुना है, परम भक्त हुए भगवान के श्रीधर जी। कहते जिस वक्त श्रीधर कथा सुनते थे और गुरुदेव कथा कहते हैं तो इस कदर कथा सुनते हैं कि सुनते नहीं, कथा दिखती है। मैंने पहले भी कहा, कृष्ण कथा ऐसी है जो आपको सुनाई नहीं देगी बल्कि आपको दिखाई देगी।
जब श्रीधर जी महाराज कथा सुनते हैं तो सुनते सुनते इस कदर अनुराग हो जाता है। कथा आदिश अनुराग गर्गहा। गर्गा जी ने क्या कहा, गर्गाचार्य जी ने क्या कहा, कथा सुनते सुनते आपको कथा में अनुराग हो जाए, डूब जाए आप, समय का पता ना लगे, कहाँ चलेगा इतना समय, यूं लगे इतने घंटे एक पल के समान बीत गए, इतना आनंद आपको भीतर से मिले, वो अनुराग है, वो डूबना है। श्रीधर जी महाराज इस कदर कथा सुनते हैं कि सुनते सुनते कथा में डूब जाते हैं। तो एक दिन गुरुदेव कथा कह रहे थे, कौन सी, उखल बंधन की लीला। घनश्याम ने, छोटे से बालक कृष्ण ने यशोमती मैया की दादी सास के जमाने की मटकी तोड़ दी। अब मैया नाटक करती है थोड़ा क्रोध का, कई बार बच्चे ऐसे शरारती कर जाते हैं, माँ को अच्छी तो लगती है लेकिन अधिक शरारती ना हो जाए इसलिए माँ जानबूझकर नाटक करती है क्रोध का। तो यशोमती मैया भी हाथ में उठाती है छड़ी और श्री कृष्ण के पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे और मैया पीछे पीछे। और ये एक लीला ऐसी है, संत कहते हैं कि ये लीला ऐसी है जिसका चिंतन करने से जीव का बहुत जल्दी ध्यान लग जाता है, समाधि लग जाती है। ये लीला ऐसी, क्योंकि ये दामोदर लीला है। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। इस लीला में श्री कृष्ण अपने आप को डोरी से बांध, रस्सी से बांध लेते हैं। लेकिन ये रस्सी कौन सी है, प्रेम की। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, फिर वो कहाँ भाग जाया। इस प्रेम की डोरी से प्रभु अपने आप बांधते हैं, भक्त नहीं बांध रहा, भगवान अपने आप वात्सल्य की डोरी में अपने आप को खुद ही लपेट लेते हैं, खुद बांध लेते हैं। प्रभु आगे आगे और यशोमती मैया पीछे पीछे। और इस लीला को देखने के लिए समस्त देवता गण आकाश में चले आते हैं। नारद महाराज हंसते हैं, बोले देखिए सारे जगत का भय जिस भगवान से भयभीत होता है वही वृंदावन बिहारी। यशोमती मैया की छड़ी के डर के मारे नंगे पग आगे आगे दौड़ रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी। और वो आगे आगे मैया पीछे पीछे, भगवान नंगे पग। और फिर अब भगवान तो वो छोटे से फुर्तीले से और मैया भारी है, शरीर भी भारी, उम्र भी ज्यादा है, सांस फूल रही है और चलते चलते मैया थक भी रही है। और अंत में भगवान को पकड़ा और कस के 2 थप्पड़ जड़ दिए कन्हैया की और रस्सी से बांध दिया। अब लीला विराम हो गई। श्रीधर अपनी कुटिया में वापस आए तो आकर क्या करते हैं, अपने गोपाल जी को उठाते हैं, लड्डू गोपाल जी को, और फिर लड्डू गोपाल जी को हाथ में उठाकर सिकाई कर रहे हैं। जब दर्द होता है तो क्या करते हो, कपड़े से ऐसे सिकाई करते हो ना, तो अपने गोपाल जी को सिकाई कर रहे हैं। अब मैया कब से देख रही है कि श्रीधर कुछ कर रहा है। मैया पूछती है, श्रीधर तुझे क्या हुआ? बोले कुछ नहीं मैया, आज गुरुदेव कथा सुना रहे थे तो गुरुदेव कहते कि उखल बंधन की लीला थी, मैया ने कन्हैया को पकड़ा तो कस के थप्पड़ लगा दिए, रस्सी से बांध दिया, तो मेरे कन्हैया को दर्द हो रहा है इसलिए सिकाई कर रहा हूँ। मैया ने कहा बाबरा हो गया। तो गुरुदेव को बुलाया, देखिए गुरुदेव ही कब से बैठा है, रोता जा रहा है, अखियां बरस रही हैं और गोपाल जी को हाथ में लेकर, और क्या कर रहे हैं आप ही पूछिए। गुरुदेव आए, क्या हुआ श्रीधर? बस कुछ नहीं गुरुदेव, और आंसू भी बह रहे हैं। गुरुदेव से कह रही, गुरुदेव आपने आज कहा था ना कथा में, लीला मैंने सुनी, कन्हैया आगे आगे दौड़ रहे थे, मैया पीछे पीछे, मैया ने पकड़ा तो कन्हैया को कस के 2 थप्पड़ जड़ दिए, मेरे प्रभु को दर्द हो रहा होगा इसलिए सिकाई कर रहा हूँ। अच्छा ला तो दिखा दे अपने गोपाल जी को। तो लड्डू गोपाल को गुरुदेव ने अपने हाथ में लिया और जैसे हाथ में लेकर देखते हैं तो भगवान की गालों पर उंगलियों के निशान है और पेट पर रस्सी के निशान है। और वृंदावन बिहारी। ये क्या है, अनुराग, ये क्या है, डूबना। माने इस कदर डूब जाइए कि अब आपको सुनाई ना दे बल्कि साक्षात भगवान की लीला में आपका प्रवेश हो जाए, आपको दिखे ये लीला हो रही है। प्रभु आगे आगे, मैया पीछे पीछे, ताकि आप भी प्रभु को अपने प्रेम की डोरी से बांध पाए। और क्या खबर किस बात पर रीझ जाते हैं, किसी बात पर रीझ जाए कि कम से कम, क्योंकि मैंने पहले कहा आप आए हैं किस लिए, अपनी मर्जी से नहीं आ पाए, ये चाहते हैं तब आप आते हैं, इनकी कृपा होती है तब आप आते हैं। ये महाप्रसाद यूं ही नहीं मिलता। अभी ये सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि तपस्विनो मनस्विनो यशस्विनो, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े मनस्वी, बड़े बड़े यशस्वी दिन रात साधनाएं करते हैं, किनके लिए, केवल इनके लिए, फिर भी इच्छा है, एक झलक भी नहीं देते कई बार। और इनके भक्त ऐसे हैं, इनको गालियां देते हैं, उनके घर में उनके दिल में कब्जा करके बैठ जाते हैं। ये प्रभु की प्रेम की अनुपम रीति है। और नारद इसी को कहते हैं कि अगर किसी प्रकार से कोई संत कृपा कर दे, कोई भक्त कृपा कर दे तो इनकी प्राप्ति बिल्कुल सहज हो जाती है। यूं दुर्लभ है।
आपके प्रयत्न से नहीं मिलता। आप कितना प्रयास करते रहिए, दिन रात प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए, लेकिन मिलेंगे कब? जब उनकी अपनी कृपा आप पर हो जाएगी। कृपा है तभी बैठे हैं आप। इनके वाणी का रसा स्वाद में जीव यूं ही नहीं करता। मन जो अनंत अनंत जन्मों से संसार का वैभव भोगता है, संसार की भोग विलासताएं भोगता है, वो मन कहीं ठाकुर जी की कथा में जाकर विश्रांति ले ले, तो इसका एक ही कारण है कि ये चाहते हैं, इनकी कृपा आप पर है, तब वो मन विश्रांति लेता है। आप हर रोज आते हैं, मुझसे पहले आकर बैठ जाते हैं, किस लिए? क्योंकि कोई भीतर मन को इनकी ललक हो गई। बस यही सत्संग की कसौटी है, ध्यान दीजिएगा। सत्संग की कसौटी यही है। सत्संग की कसौटी भीड़ नहीं होती, आप कितनी जनसंख्या में आते हैं ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप कितने भाव से आते हैं ये जरूर मैटर करता है। आप कितने भाव से सुनते हैं, जितनी डूबकर सुनेंगे उतना आनंद आपको मिलेगा, क्योंकि ये डूबने वाली कथा है ना, अपने आप को समर्पित करने के लिए। मैंने पहले कहा, हम समस्त बूंदे हैं, हमारा लक्ष्य महासागर बनना है। तो बनना बिल्कुल एक ही तरीके से है कि हम भी अपने आप को उठाएं और ठाकुर जी के इस प्रेम के महासागर में डुबो दीजिए, चले जाइए बीच में। ये डूबना ही है। जब आप समय से पहले आकर बैठ जाते हैं, फिर ललक होती है कब ये समय आएगा, फिर हम ठाकुर जी की कथा सुनेंगे, फिर 4 घंटे बीत जाते हैं, पता नहीं लगता, खबर नहीं लगती। फिर मन ये करे, नहीं अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ, 1-2 घंटा और हो जाना चाहिए था। अगर ऐसा मन करता है तो इसका अर्थ क्या है? कथा अंदर लग रही है। हमें जन्म जन्म की वो तृप्ति मिल रही है, वो प्रसाद हमें लेना आ चुका है। वो किस लिए? क्योंकि भीतर आपके आनंद प्रकट हो चुका है। भागवत जो रहस्य है, जो राज भीतर खोलना चाहती है, जो आनंद आपको देना चाहती है, इसका अर्थ वो आनंद आपको मिल रहा है, तभी वो ललक पैदा हो जाएगी। और फिर अगर एक बार लग गई तो भले संसार के काम आप छोड़ सकते हैं, दुनियादारी के काम आप छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु का भजन, प्रभु की कथा आप नहीं छोड़ पाएंगे। ये इतनी रसमयी है, इतनी रसीली है। निगम कल्प